चलिए देखिएगा, कल का जो टेस्ट हुआ था उसमें क्या था, क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, 25 मैथ का और 25 रीजनिंग का। ठीक है, और टाइमिंग था आपका 1 घंटा। उस 1 घंटा में 50 सवाल सोल्व करना था। तो हम बस ये चाह रहे थे कि बच्चों लोग का हमारे क्लास में स्पीड बने। मेन मकसद था स्पीड बनाना, इसलिए क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक था, ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था कि हम देख के आंसर बना सकते हैं। लेकिन हाँ ये था कि आप अगर बनाना चाहते थे तो आपका क्वेश्चन जो था 45 मिनट में आपका बन जाता, 40 से 45 मिनट में 50 सवाल। ठीक है, देखिए हम उसी का सोल्यूशन लेके सामने आए हैं। थोड़ा रफ्तार में चलेंगे, समझाने का काम करें क्लासरूम में कि हाँ कैसे परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का क्लास, मतलब जब क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें आज सिर्फ सवाल सोल्व करेंगे और कैसे सवाल सोल्व करते हैं उसको सिखाएंगे। ठीक है, जैसे आइए सवाल और पहला जो था क्या बोला है कि एक परीक्षा में राकेश ने 272 अंक प्राप्त किया जो 64% अंक के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी बोला क्या है कि 64% का वैल्यू जो दिया है वो है आपका 272। हमको निकालना है कुल अंक 100%। निकालेंगे आपका 272 गुना 100 और भागा देंगे 64 से। अब काटिएगा इसको, 16 चौके 64, एक कटेगा आपका 25 चौके 100, 16 से कटिएगा ये 16 एकम 16 बचेगा आपका 112, 16 सत्ते 25 गुना 17, तो 25 सत्ते आपका 175। ठीक है ना, 5 हाथ में 17 और 25 गुना 17, 25 प्लस 17 आपका आ गया 425। ये दिखेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब जल्दी जल्दी बनाइएगा तभी समय बचेगा। सवाल नंबर दूसरा क्या बोला है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 42% अंक होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए। मतलब बोला कि मैक्सिमम नंबर जो था 450 का था, हमको चाहिए अंक 42%। तो 450 का आप निकालेंगे 42%, आंसर यहीं से मिल जाएगा। कटेगा तो 2 से कटेगा, 5 से काटें तो 5 दूना 10 और 9 पच्चे 45। 189। दूसरा का आंसर डी। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा में बोला गया कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक चाहिए। उसने 40 अंक प्राप्त हुआ और 40 अंक से फेल हुआ। अगर 40 अंक उसको और मिल जाता तो पास होता। और कितना चाहिए पास अंक, 40%। मतलब 40% का वैल्यू अगर 80 के बराबर है तो बोला कि परीक्षा कुल कितने अंक की थी। परीक्षा कुल अंक होगा 100%। तो 40 दूना से 100 दूना 200, 200 दिखेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 4। एक परीक्षा का 108%, एक संख्या का 108% 189 है तो वह संख्या क्या थी। यानी कि 108% का जो वैल्यू है 189 है, संख्या अपने आप में 100%। तो 189 गुना 100 बटे 108। काटेंगे 9 से तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 एकम 9 21। फिर काटेंगे 4 से 4 से काटें ना 3 से, तो 3 चौके 12 और 3 7 21 और 4 से कटेगा या 25 बार में 25 7 175। 175 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 5 की संख्या को 45% बढ़ाने पर वह होता है 725। तो वह संख्या क्या है। 45% बढ़ाया गया, यानी कि 100 में जोड़ेंगे 45, 145% का वैल्यू दिया है 725। पूछा है संख्या निकालना, संख्या अपने आप में 100% निकालेंगे। 725 गुना 100 बटे 145। सोल्व करते काटते हैं, 5 से ही काटते हैं तो 5 दूना 10 काटेंगे, 5 9 45 और 5 से कटेगा ये 20 बार, 20 25 29 से काटते हैं ये 29 दूना 58 और 29 25, ये 25 दूना 50, 5। कितना आंसर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर कहाँ गया, 5 का है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 6। बोला कि यदि 70 का 40, देखिए यहीं पर बढ़ेंगे, 70 का 40% यानी कि 7 चौके 28, 80 का 30% यानी 8 तिहाई 24, 28 जो है 24 से x% ज़्यादा है तो x का मान। और देखिए एक संख्या आपका 28, दूसरा संख्या है 24, ये 24 से कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है। आपका वृद्धि परसेंट यही होगा, वृद्धि कितना है 4, आपको निकालना है वृद्धि परसेंट। तो 4 ज़्यादा है, परसेंट के लिए 100, वृद्धि की तुलना किससे, कम से कम कौन है, 4 से 24, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। आपका यह 50 बटे 3 यानी कि 16.33 जाएगा। ये ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
सवाल नंबर 7, यदि y का 90% x है तो x का देखिए 90% को तोड़ेंगे तो 90/100 ये आ जाएगा 9/10। जिसके साथ काके के साथ उसका वैल्यू नीचे वाला, तो y का वैल्यू हो गया आपका 10, x का वैल्यू हो गया हमारा 9। सवाल पूछा है कि x का कितना परसेंट y है, x का कितना परसेंट y है, तो y है हमारा 10% के लिए 100, तुलना किया किससे, x से, तो 9, मतलब हो गया आपका 1000/9। 1000 को 9 से भगा देते हैं, देखिए आपके सामने इतने भागा 1000 को 9 से, 9 एकम 9, फिर 10, 9 एकम 9, फिर 10, 9 एकम 9, फिर बचा 10, पॉइंट देंगे 0, मतलब कि आपको चलेगा 111.8। कहाँ दिख रहा है 111.8, ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं, अच्छा कितना बजे शुरू हुआ तो सोल्यूशन, आइए सवाल नंबर 8, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि होने के कारण कितना खपत कम करना होगा ना, उसे खर्च में कोई वृद्धि ना हो। 30% बढ़ गया, पहले 100 था, अब हो गया 30 ज़्यादा 130, काटेंगे तो आएगा 10:3। कितना कमी करना पड़ेगा, कमी करेंगे 3। अगर हमको निकालना है कमी परसेंट तो 3% के लिए 100, कमी की तुलना ज़्यादा से हो जाएगा 300/13। 13 दूना 26, 26 13 तिया 39, 23.1/3%, 23.1/3, हाँ 13 होगा ना, सॉरी 23.1/13%, ठीक है, हाँ ठीक। आइए सवाल नंबर 9, सुधीर के वेतन में 40% वृद्धि की गई, उसके बाद उसके 40% कमी हो गया, पहले कमी हुआ है 40% का, फिर वृद्धि हुआ है। कुल वेतन में कितना कमी वृद्धि, पहले कमी -40, फिर वृद्धि +40, प्लस माइनस माइनस 40 गुना 40/100। ये वही फार्मूला है, +-x +-y +-xy/100। ये पढ़े हैं क्लासरूम में सभी बच्चे ने। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, माइनस में 16% यानी कि माइनस है, यानी कि 16% का कमी होगा, 16% का कमी। ये वृद्धि दिया है, हानि है वृद्धि, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबसे खूबसूरत सवाल था सवाल नंबर 10, जो सबको कंफ्यूज किया था पूरे क्लासरूम में, ठीक है। यदि ए का 5%, बी का 4% बराबर 2 है, तो ए का 10%, देखिए इसका दुगना है, और बी का 4 दूनी 8, मतलब ये दोगुना किया क्या है, इसका हम दुगना निकालेंगे। जब इसका वैल्यू 2 है तो 2 दूना 4 ही आएगा, और 4 गुना 3, 4 तिहाई 12 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल बात, ठीक है। आइए अगला सवाल 11, तीन लगातार विषम प्राकृतिक संख्या का योग 375। पहला संख्या x, दूसरा संख्या x+2, क्योंकि लगातार विषम संख्या 2 जोड़ने पाएगा। 3x + 6 = 375, 3x = 369, x का मान हो गया 369/3, 1 2 3। बोला क्या है कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग करना, मतलब 123 का वो करना है वर्ग, 123 का स्क्वायर। अब 100 स्क्वायर नहीं निकालना, देखिए करना क्या है, डिजिटल सम, 3 2 5, 5 1 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 9। अब देखिए कि डिजिटल सम 9 किसका है, देखते हैं, 9 3 1 4, इसका 4 हो गया, 9 5 2 7 1 8 1 9, ऑप्शन नंबर डी। इसमें आगे भी चेक कर लीजिए, 5 8 1 9, 5 2 7 1 8, इसका डिजिटल सम 8 है, इसका 9 है, इसका 4 है, एक ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम बता चुके थे आपको यूट्यूब पे डिजिटल सम के बारे में। सवाल है ये 3375 का निकालना है क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए अंतिम का 3 संख्या 5 है तो 5 का होता है, और बच गया 3, 3 से छोटा क्यूब 1, 15 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सवाल नंबर 13 बोला है 14 के पावर 3 निकालना, 14 के पावर 3, यहाँ भी डिजिटल सम 4 1 कितना होता है, 4 1 5, 5 के पावर 3 करेंगे, 5 के पावर 3 125, 125 5 2 7 1 8, डिजिटल सम कितना है 8। अब 8 किसका है, तो देखिए 4 4 8, 8 2 10 5 15, 15 का डिजिटल सम 5 1 6, ये तो नहीं होगा। 4 4 8 2 10 6 16, 16 का डिजिटल सम 6 1 7, 4 4 8 8 8 और 2 10 10 7 17,
17 का लमसम 7 1 8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें फटाफट। 13 के बाद आते हैं 14। हाँ, ये भी अच्छा सवाल था। यदि ए बटे, सबसे खूबसूरत सवाल है, पूछा गया है क्वेश्चन है कि यदि ए बटे 1 प्लस ए बटे 123 का वैल्यू दिया है 221, तो पूछा है आपसे कि ए प्लस 124। अच्छा, जहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 बटे 221 बराबर ए प्लस 123। आपसे पूछा 124, हम यहाँ पर एक ऐड करेंगे तो इसमें भी एक ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया a प्लस 124। सोल्व करेंगे 221 एलसीएम में, 1 प्लस 221 यानी कि हो गया 222 बटे 221 बराबर a प्लस 124। इसी का वैल्यू पूछा था 222 बटे 221, ऑप्शन नंबर। आइए सवाल नंबर 15। रूट 75 को बोलते हैं 25 3 75, 25 3 मतलब 5 रूट 3, 363 हो जाएगा आपका। 121 3 363 यानी कि 121 किसका, 11 रूट 3 बराबर रूट n। 11 5 16 रूट 3 बराबर रूट n। ठीक है, ये बड़ा कैपिटल N है। अब देखना क्या कि ये n का वैल्यू 3 नहीं होगा, 16 को रूट में लेके जाएंगे, तो 16 को रूट में लेके जाएंगे तो 16 गुना 3 बराबर रूट n, ये आएगा। अब रूट में 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256 गुना 3, 5 6 18 की 8 में 1, 5 15 16 की 6 में 1, 3 6 1 7, 768 है ऑप्शन नंबर। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16। एक आदमी 1 रुपया में 4 पेन खरीदता है और 1 रुपया में 4 पेन बेचता है। 5 पेन खरीदता है, 1 रुपया में 5 पेन खरीदा और 1 रुपया में 4 पेन बेचता है। नज़दीक का हिस्सा नज़दीक से, दूर का हिस्सा दूर से। 4 पेन ये उसका विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया। 5 पेन ये 5 रुपया, ये उसका क्रय मूल्य। 4 में खरीद कर 5 में बेचा है तो लाभ हुआ 1 का, लाभ के लिए 100, लाभ की तुलना छोटा सा छोटा कौन है, 4, कर देगा 25%। इसमें हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला सवाल। एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। 10% की हानि यानी कि 90% का वैल्यू दिया है 72, तो बोला कि 96 में बेचने से उसे कितना परसेंट का लाभ होगा, तो इसको उल्टा लिखेंगे। और 72 में बेच रहा है तो हो रहा है 90%, 96 में बेचेगा तो क्या होगा, तो 90 गुना 96 बटे 72, काटेंगे तो 9 8 72, ये 8 कटे 12 8 96, आया है तो 120% यानी कि आपको हो गया 20% का लाभ। 100 से जितना ज़्यादा रहेगा उतना लाभ, 100 से जितना कम रहेगा उतना हानि, ये हो जाएगा 20%। अगला सवाल। एक वस्तु को 13% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचा। 13% हानि 15% लाभ, दो अलग अलग चिन्ह ऐड करेंगे। 13 + 15 कितना होता है, 28। 28% का वैल्यू दिया है 63। बोला कि वस्तु का क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य यानी क्रय सीपी हो जाएगा हमारा 100%, हो जाएगा 63 गुना 100 बटे 28। 7 से काटेंगे तो 7 चौके 28, 7 से काटे 7 9 63, 4 से 25, 25 9 आपका 225 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर। एक वस्तु को 12% हानि पर बेची गई, यदि 49 रुपया अधिक में बेचता तो 2% का लाभ होता है। ये भी हानि है और लाभ है, अलग अलग है। 12% और 2% का ऐड होगा 14%। 14% का वैल्यू दिया है कितना रुपया, 49 रुपया। बोला कि सीपी निकालना है, सीपी अपने आप में 100%, बोलेंगे 49 गुना 100 बटे 14, 7 दूनी की 14, 7 7 49 और 7 से कटेगा 50, ये हो जाएगा हमारा 350। 350 ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इसमें किसी व्यक्ति ने 96 में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य 96 में खरीद रहा है, 25% का लाभ यानी कि 125% में बेच दे रहा है। 25 × 125, 25 चौके 100, 4 कम 4 दूनी 8, 24 × 120 रुपये। वस्तु खरीदा कितना में था, 120। सवाल नंबर 21।
साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280, 20% हानि यानी कि 80%, 80% का वैल्यू अगर 280 के बराबर है तो वस्तु का लागत मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू, तो 280 गुना 100/80। काटेंगे फटाफट यहाँ से, 4 दूनी 8 काट लीजिए, और 4 से कटेगा ये 25 बार में, आई कटेगा 2 से 14 बार में। 25 चौके 100 की 0 हाथ में 10, 25 है 10 35, कितना आएगा 23.5। आइए सवाल नंबर 22। रमेश एक दिन 1440 में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमा रहा है यानी कि 120% का वैल्यू दिया है 1440। पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में 100%, तो 1440 गुना 100/120, ये कटेगा 12, 12 144, 12 गुना 100 कितना आएगा 1200। वस्तु का लागत मूल्य हो गया हमारा 1200। सवाल नंबर 23। एक दुकानदार एक वस्तु को 320 रुपया अंकित करता है और 10% की छूट के बाद 20% का लाभ कमाता है। याद किए बताए थे कि जो भी डिस्काउंट होगा वो अंकित मूल्य पर होगा, 10% का डिस्काउंट दिया यानी कि 90% में बेचा होगा, और जो भी लाभ होगा वो सीपी पर होगा, तो कितने का लाभ हुआ 20% का, 120/100। काट लिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 तिहाई 9, ये 3 चौके 12 और 4 से कटेगा ये 4 8 32, यानी कि सीपी हो गया हमारा 8 तिहाई 24, 240 रुपये। 240 होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। सवाल नंबर 25 क्या बोला है, सवाल नंबर 24। एक वस्तु को 20% की छूट पर 2400 रुपये में बेचा जाता है। यदि छूट 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य, 20% की छूट यानी कि 80% का अगर वैल्यू दे दिया है 2400 रुपया, अगर छूट 25% दे यानी कि 75% पर बेचेगा तो कितना बेचेगा, तो बोलेंगे 2400 गुना 75/80, ये कटेगा 8 तिहाई 24, 75 तिहाई 5 तिहाई 15 7 21, 21 है 1 22, 2250 रुपया, 2250 रुपये इसका भी ऑप्शन नंबर 3। ये सवाल बढ़िया है। सवाल नंबर 25 वस्तु का क्रय मूल्य, 25 वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो बराबर है 20 वस्तु के विक्रय मूल्य का। आप यहीं से सीपी और एसपी का निकाल दीजिए, रेशियो आएगा 20/25। काटेंगे तो 4 से 4 5 से काटेंगे ना, 5 चौके 20 और 5 5 25, मतलब कि सीपी और एसपी का जो रेशियो आया है वो हुआ है 4/5। 4 में खरीदा 5 में बेचा, लाभ कमा लिया 1 का। उनको निकालना है लाभ परसेंट, तो 1% के लिए 100, लाभ की तुलना छोटा से छोटा कौन है 4, ये कमा लेगा आपका 25%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ये हो गया मैथ का। तुरंत आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग आपको भी दिख रहा है यहाँ पे 26, मतलब किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल, NOBLE, नोबेल को लिखा गया है QREOH। तो पूछा कि प्लेट PLATE को क्या लिखा जाए, फटाफट नंबरिंग करते हैं इसका। पेन होता है 14 पे, ये 15 पे, ये 2 पे, ये 12 पे, ये 5 पे। क्यू होता है 16 पे, आर कितना पे, हाँ 17 वही तो रुका हुआ है ना। क्यू का 17, ये आर 18, ये 5, ओ का 15 और एच का 8। अब देखिए यहाँ पर कितना कितना है 14, 3 17 15 18 2 3 5, सब में 3 3 का बढ़ाया है 12 3। तो पी आपका होता है OP 16, 16 में जोड़ेंगे 3 तो हो जाएगा 19, 19 पर क्या आता है एस, एस सब में है ना, एस सब में है, चलो ठीक है 3 3 ऐड है। तो LMNO वो भी सब में है। ए के बाद 4 3 जोड़ तो 4 डी हो जाएगा, टी 20 और 3 23 23 हो जाएगा डब्लू। अभी मिला SOD, अच्छा लास्ट तक खिला है। ये होता है 5, 5 में जोड़ेंगे 3 तो 8, 8 होता है H, SODWH, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ऐसे सवाल नंबर 27, ब्लॉक BLOCK, ब्लॉक को लिखा है AKN BJ, ब्लैक ग्रोस GROCE, ग्रोस को क्या लिखा जाएगा, फटाफट नंबरिंग देंगे यहाँ पे भी।
बी होता है 2 पे, एल होता है 12 पे, ओ होता है 15 पे, ये 3 पे, 11 पे, ये होता है 1 पे, ये के 11 पे, एन 14 पे, ये 2 पे, और जे होता है 10। ठीक है, अब देखिए कम किया गया है एक ना, ये 2 से कमा, एक हो गया 12 से, एक 11 हो गया, अब इसमें 2, तो जी होता है आपका 7 पे, 7 से कम करें एफ होगा ना, एफ का क्या होगा, ये एफ सब में है, लास्ट तक खेला खेला है ना। 18 होता है, और 18 से कम करें 17, 17 क्या होता है क्यू, एफ क्यू एफ क्यू एफ क्यू एफ क्यू, ये कैंसिल, ये तो अभी दिख रहा है एफ क्यू दिख रहा है। आइए वो होता है कितना पे, 15 से आपका एक कम 14, 14 क्या होता है एन, एफ क्यू एन एफ क्यू एन एफ क्यू एन अभी तक चल रहा है, एफ क्यू इसमें एम है, इसमें एन है, आपका ऑप्शन नंबर डी। ये करेंगे तो बी हो जाएगा, ये करेंगे तो डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 28, रिमूव, REMOVE, रिमूव को लिखा है EROMEV, रिमेंबर REMEMBER। चल देखते हैं कि यहाँ पर क्या किया है, RE को ER लिखा है, MO को OM लिखा है, ठीक है, और VE को EV लिखा है। हम भी वही काम करेंगे, RE को लिखेंगे ER, ME को लिखेंगे EM, MB को लिखेंगे BM, और ER को लिखेंगे RE, ER EM ER EM ER EM ER EM BM RE, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आते हैं 29। 29 में क्या बोला है कि किसी सांकेतिक भाषा में रेस्ट, REST, रेस्ट को लिखा है IVHG, तो डार्क को क्या लिखेंगे, DARK। नंबरिंग देते हैं यहाँ पे, R 18 पे, ये 5 पे, S कितना हो जाएगा 19, और T होता है 20, I होता है 9। अच्छा समझ गए, ये उल्टा लिखा हुआ शायद, और सॉरी ये 8 और ये 7 अपोजिट है, RIEVSHEG उल्टा है। वो फार्मूला याद होगा लव कुछ रिजा में, DWAZRIGTKP WZIP ऑप्शन नंबर। चलिए अगला है सवाल नंबर 30, अरोल का लिखा है 52, अरोल ARUN, अरोल का लिखा है 52, पूछा है बीना का नंबर क्या होगा, BINA। ठीक है, ये सवाल नंबर 30। नंबर देते फटाफट, ये होता है 1 पे, R होता है 18 पे, U होता है आपका 21 पे, और L होता है 12। जोड़िए तो 2 1 3 3 8 3 11 1 12, 12 के 2 हाथ में 1 1 2 1 3 3 1 4 1 5, मतलब ऐड करिएगा आपका, मतलब कि 1 + 18 + 21 + 12, ये हो जाएगा आपका 52। सेम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो बीना का 2, आई का 9, एन का 14, और ए का 15, तो 9 1 10 10 हो गया, 14 2 16, 16 और 10 कितना 26 दिखेगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, आइए सवाल नंबर 31। बोला कि ए 10 मीटर सामने की ओर और 10 मीटर दाईं ओर चलता है, उसके बाद वह प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए 10 5 15 15 मीटर तय करता है। तो बताया कि अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। अब जैसा पूछा नहीं है, बोला कि ये 10 मीटर सामने की ओर, मानते सामने की ओर जा रहा है, वो उत्तर की ओर 10 मीटर गया, फिर वह 10 मीटर दाईं ओर चलता है, 10 मीटर दाएं चलेगा 10 मीटर, फिर बोलता है कि उसके बाद वो प्रत्येक बार अपने बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ने के लिए ऊपर मुड़ना पड़ेगा, इसके लिए स्पेस बनाते हैं ना, बाईं ओर मुड़ना है 5 15 15, पहले 5 मुड़ा, फिर 15 मुड़ा, फिर 15 मुड़ा। ठीक है,
ये 5, ये 10 था, 10 और 5 15, ये ठीक इसके सामने आएगा। तो बोला कि अब वो अपने कितना दूरी पर है, तो कितना दूरी पर है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ 10 था, ये पूरा 15 था, तो ये जो डिस्टेंस निकलेगा कितना मीटर आएगा, 5 मीटर। 5 मीटर नहीं है, 31 का सी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक। आइए सवाल नंबर आगे 32। दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम पश्चिम कहा जाए। सिंपल बात है, आप पहले उतार लीजिए रियल वाला फिगर। ये उसका रियल है, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। इसके बीच में ये बोलिएगा तो सर ये हो गया आपका उत्तर पूरब, ये हो गया दक्षिण पूरब, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब सवाल क्या बोला है कि यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूरब को कह दिया जाए पूरब। ठीक है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को कर दिया जाए पश्चिम। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। और आगे भी परिवर्तन कर जाए तो ये हो गया पूरब पश्चिम दक्षिण, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, तो उत्तर को क्या कहा जाए, जो उत्तर में होगा तो क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम के बीच में आ रहा है उत्तर, उत्तर पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 33। PQRS ताश खेल, ताश खेलने का कंडीशन नहीं होता है, आमने सामने से बैठता है चारों लोग, ऐसे बैठेगा, ऐसे बैठेगा, और जो आमने सामने बैठेगा एक दूसरे के पार्टनर होगा, मतलब ये इसका पार्टनर कर लेगा, ये इसका पार्टनर कर लेगा। बोला गया कि P और Q आपस में जोड़दार है, P और Q आपस में जोड़दार है, और S का मुंह उत्तर की ओर है और P का मुंह पश्चिम की ओर। देखिए P का मुंह बोला पश्चिम की ओर, पश्चिम को इधर मतलब ये इधर पे P का मुंह, तो ये P हो गया, और P के साथ कौन है जोड़ीदार, P और Q जोड़ीदार है। ठीक है, और S का मुंह है उत्तर की ओर, उत्तर का तो ऊपर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा S, तो S के साथ और कौन बैठेगा, R बैठेगा, तो ये पार्टनर था। तो बोला गया है कि तो बताएं कि किसका मुंह जो है दक्षिण की ओर है, दक्षिण का मुंह किसका है, दक्षिण की ओर मुंह है R का, R ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे सवाल नंबर 34। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता शुरू करता है, एक व्यक्ति जो है उत्तर की ओर चलता है, थोड़ी देर के बाद वो अपने दाहिने होता है। ठीक है, यहाँ चलाते हैं उत्तर की ओर, कुछ दूर चला, दाहिने मुड़ गया, फिर आगे जाकर बाएं घूम जाता है, फिर बाएं घूम जाता है। ठीक है, और अंत में 1 किलोमीटर का फासला पाकर वह पुनः अपने बाएं घूम जाता है। अच्छा, फिर एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, थोड़ी देर के बाद वो अपने दाहिने ओर मुड़ता है, उत्तर की ओर चला, फिर दाहिने ओर मुड़ा। ठीक है, थोड़ा आगे जाकर वो बाएं घूम जाता है, थोड़ा आगे जाकर बाएं घूम जाता है, अंत में 1 किलोमीटर की फासला पार कर वह पुनः बाएं ओर घूम जाता है। अच्छा, 1 किलोमीटर जाता है और फिर बाएं ओर घूम जाता है। ठीक है, फिर बाएं ओर घूम जाता है। तो बताएं कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, अब वो जा रहा है पश्चिम, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम। पश्चिम है ऑप्शन में, 34 का ए, 34 का ऑप्शन कहाँ गया। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 35। बोला है कि बी जो है ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। सिंपल सी बात है, बी जो है ए के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम बोलिएगा तो ये होगा दक्षिण पश्चिम। अगर दिखाया जाए यहाँ से ए है बीच में, तो ये हो गया और ये हो गया, ये बीच में हमारा ए है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो बोला क्या है बी जो है यहाँ बी जो है ए के दक्षिण पश्चिम की ओर, ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है बी। सी बी के पूरब में है, सी जो है बी के पूरब में, बी के पूरब में है सी, और ए के दक्षिण पूरब, ए के दक्षिण पूरब में हो जाएगा। डी सी के उत्तर की ओर है और बी और ए के साथ समरेखा पर है। डी जो है सी के उत्तर की ओर है, सी के उत्तर की ओर डी है, और बी और ए की समरेखा पर है, यानी कि यहाँ पर है। डी सी के उत्तर की ओर है और ए और बी के समरेखा पर, समरेखा मतलब एक ही रेखा पर, जिस रेखा पर बी है उसी रेखा पर डी भी है, और डी के उत्तर की ओर है भी, डी के उत्तर की ओर है भी। तो ए के किस दिशा में डी है, ए के किस दिशा में है, तो ए के ये उत्तर होता है, ये पूरब होता है, तो पूर्वोत्तर बोलेंगे, उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए सवाल नंबर 36।
एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, औरत कहने वाली हो गई, औरत कह रही है, औरत का टिकट करेंगे। क्या कहते हैं कि उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुतोह हुई है। किसकी माँ? मतलब कुछ पुरुष की जो माँ है, उस पुरुष का जो माँ है, पुरुष के जो माँ है, उस पुरुष की जो माँ है, उस पुरुष की उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुतोहू है। उस औरत के सास, उस औरत के सास, सास की इकलौती पुतोह, यानी कि खुद यही के बारे में बोल रहा है और अपने बारे में। ठीक है, तो बोला क्या है कि बताया वह पुरुष जो है औरत की किस बात है, पुरुष जो है औरत का क्या लगेगा? पुरुष बेटा लगेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, पुत्र के बारे में बोला गया था। ठीक है, प्रश्न में जिसका नाम पहले रिश्ता उसी का औरत। सवाल नंबर 37, ए और बी भाई है, ए और बी जो है भाई है, ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, सी और डी बहन है, साइड में लिखेंगे सी और डी दोनों बहन है। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है, ए का जो पुत्र है वो भाई है, किसका भाई है? डी का भाई है। और सी या डी दोनों क्या है? आपस में बहन है। ए का पुत्र सी का डी का भाई है। तो बताया कि बी का सी से क्या संबंध है? बी का संबंध सी से। अब देखिए दोनों भाई थे, भाई का बेटा, भतीजा, भतीजा भतीजी, तो पूछा है बी का संबंध, बी पूछा है ना, तो बी क्या लगेगा? चाचा, बी लगेगा चाचा। कहाँ गया जी चाचा जी? ठीक है, आ गया तो अगला सवाल। एक फोटो में एक स्त्री को इंगित करते हुए भीमल ने कहा कि वह मेरे दादाजी। कौन कह रहा है? भीमल कहने वाला। जो नाम कहने वाला होगा उसका नाम पहले लिखेंगे। भीमल कहने वाला हो गया कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र के पुत्री है। मतलब भीमल के दादा, दादा के एकमात्र पुत्र और उस पुत्र के पुत्री। तो दादा के बेटा, पापा के बेटी, बहन। बताया कि भीमल का उस स्त्री से क्या संबंध? भीमल पूछा है, भीमल क्या लगेगा? भाई। ये दोनों के बीच में भाई और बहन का रिश्ता। ठीक है, सवाल नंबर 39, ए बी की माँ है, ए जो है सो माँ है, किसकी माँ है? बी की। ए बी की माँ है, ए जो है माँ है बी की। सी ए का पुत्र है, सी जो है सो पुत्र है, किसका पुत्र है? ए का। सी जो है पुत्र है, किसका पुत्र है? ए का। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। ई बी की पुत्री है, ई जो है पुत्री है किसकी? बी की। और डी भाई है ई का। ई ने बोला है, ए बी है पुत्री की। बता कि ई की नानी कौन है? नानी किसको बोलेंगे? नानी का नानी, नानी। ते हो गई उसकी बहन, बहन के हो सकता है मम्मी, मम्मी की बहन ए या सी, ए और सी नहीं, ए होना चाहिए इसमें, ए। ऑप्शन नंबर डी, नहीं। ठीक है, आइए अगला सवाल। एम एन का भाई है, एम जो है भाई है, एम भाई है किसका? एन का। एम भाई है एन, एम एन का भाई है। बी एन का भाई है, बी भी भाई है एन का, बी भी भाई है एन का। एम डी का भाई है, एम भी भाई है, किसका भाई है? डी का भाई है। ठीक है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है, एन जो है डी का भाई नहीं है। एन डी का भाई नहीं तो एन बहन होगा। ठीक है, एन डी का भाई नहीं है तो एन डी से किस प्रकार संबंधित है? एन डी किससे संबंधित है? बहन से। भाई नहीं है तो बहन होगा। ठीक है, यदि प्रतिबिंब के समय 9:45 प्रतीत हो रहे हैं तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? 9:45 है तो बताएंगे 11:60 में से 9:45 अब जाएगा 15, ये जाएगा आपका 2:15। ऑप्शन नंबर ए। यदि प्रतिबिंब के समय 4:50 हो रहा है तो इस स्थिति में वास्तविक समय ज्ञात है 4:50, यानी कि फिर से 11:60 घटाएंगे आपका 4:50, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7, 7:10, इनमें से कोई नहीं। आइए सवाल नंबर 43, यदि प्रतिबिंब के बेहतर समय 12:30 हो रहा है तो इसका वास्तविक समय ज्ञात करें। अगर इसका देखा जाए रियल आंसर तो हो जाएगा आपका 23:60 में से 12:30 घटाएंगे तो ये 30 आएगा और ये हो जाएगा 11:30 आंसर हो जाएगा। लेकिन कल का आंसर में इसका लोग सी मारे थे, है ना। कारण बस ये था कि यहाँ पे एक छूटा हुआ था क्वेश्चन में छूट क्या गया था कि यहाँ पर लिखा था कि यदि दर्पण को
क्षैतिज रखा जाए। ठीक है, जैसे ही दर्पण को क्षैतिज रखेंगे तो जो 2360 में घटेगा वो हो जाएगा वाटर इमेज। वाटर इमेज निकालने की बात करेगा। वाटर इमेज में 1830 में से घटाते हैं किसको, 1230 को घटाते हैं, तो आंसर क्या आता है आपका 6 आता है। ठीक है, तो इसके लिए ये कल क्वेश्चन इधर था, मतलब आंसर इसका गलत दिखाया गया था। आगे सवाल नंबर 44। यदि इसका भी सवाल कोई सही था, बस इसका भी बवाल हुआ था। वास्तविक समय 440 है, 440 यानी कि आपको घटाइएगा 1160 में से 440 तो आएगा आपका 20, आया हो जाएगा 7। 7 20 ऑप्शन नहीं, इनमें से कोई नहीं लोग आए थे, लेकिन इसमें भी वही गियर था। इसमें भी लिखना था कि यदि दर्पण क्षैतिज हो, क्षैतिज रखा हो, तब क्या होता, घटाते हम लोग 1830 में से घटाते हम लोग 1160 को, ये जाता है, ये ऐड होता है 60, 60 30 90, 90 में से 60 गया तो बचेगा 30, और 17 में से गया 11 बचेगा 6, 6 30 इसका आंसर आता है। लेकिन ऐसे भी तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 440 हो रहा है, 1160, 7 20 6 30, ये तो ठीक ही है, इनमें से कोई नहीं है ना, दोनों कंडीशन में ठीक था ये तो। और एक सवाल यहाँ पे, सवाल नंबर 45। यदि किसी घड़ी में 9:15 हो रहा है तो उसमें घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण, फार्मूला क्या था, 60h - 11m/2, तो 60 गुना 9 माइनस 11 गुना 15/2, 9 छक 54, 540, 11 गुना 15 165/2, घटाएंगे 10 में से 5 गया तो 5, 13 में से 6 गया तो 7, और ये आएगा 4 में से 1 गया तो 375/2। सॉल्व करेंगे इसमें तो 3 एकम 2 एकम 2 बचेगा आपका 17, 2 8 16। ठीक है, इसमें गलती जाएगा, ये आएगा ना 187.1/2, ठीक, 187.1/2। चलिए आगे आते हैं। यदि किसी घड़ी में 8:20 है तो घंटा और मिनट के सुई का बीच का कोण, तो इसमें भी सेम फार्मूला है, 60h - 11m/2, तो 60h तो लिखेंगे 60 गुना 8 माइनस 11 गुना कितना 20/2, 8 छक्का आता है 480, 11 दूनी 22, 220, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 260/2, 130 डिग्री 46। चलिए कुछ सवाल यहाँ पर आ गया रीजनिंग का, ये कैलेंडर का है ना। यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार, किसी माह का तीसरा दिन जो है वो सोमवार है, तो बोला गया कि उस माह का 21वें से 5वां दिन यानी कि 26वां दिन, 26वां तारीख कौन सा दिन हुआ, तो कितना दिन ज़्यादा हो रहा है, प्लस में आप बोलिएगा सर ज़्यादा हो रहा है 23 को देंगे 7 से बाद कोड निकल के आएगा सर आपका प्लस में 2, सोमवार में 2 दिन ऐड कर, सोमवार मंगल बुध, ये बुधवार, तीनों से। तो 25 21 से 5वां दिन बोला गया है ना, 21 5 26, ठीक है। तो सोमवार प्लस बुधवार 2 दिन बैठ कर बोलेगा, बुधवार है ही नहीं इसमें, ऑप्शन में है बुधवार, इनमें से कोई नहीं, यही आंसर था आपका, मंगलवार आंसर दिया है। 21 एक मिनट रुकिए, 21वें से 5वां, 21वें से तो 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां, 21वें से 5वां दिन, यही से और के ध्यान देना है, अगर से बोलेगा तो ऐड कर लेंगे, के बोलेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है, ये ध्यान। ये होगा 22 ऐड होगा 1 बढ़ेगा, बुधवार हो जाएगा आपका मंगलवार, ऑप्शन नंबर। अच्छा सवाल नंबर 48 बोला क्या है, यदि एक वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो,
लीप वर्ष नहीं है मतलब कि साधारण साल है, साधारण है। उसका पहला दिन शुक्रवार है, उस वर्ष का आखिरी दिन क्या हुआ? लीप वर्ष में पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन ज़्यादा होगा, तो शुक्रवार से एक दिन ज़्यादा कौन सा वार? सेम ही दिन होगा ना। लीप वर्ष का जो होता है, लीप वर्ष में एक दिन ज़्यादा होता है, लीप वर्ष में एक दिन ज़्यादा। और साधारण साल में होता है सेम, साधारण साल में क्या हो जाएगा? सेम डे हो जाएगा। तो सेम डे जाएंगे तो अगर पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन में क्या हो जाएगा? शुक्रवार ही होगा। चलिए, यदि 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया है, तो 89 में यह किस दिन हुआ? 88 कौन सा ईयर है आपका? 88 का देखिएगा आप, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 1988 को दिया है आपका बुधवार। तो पूछा है कि 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा? तो 88 से 89 और अगस्त से अगस्त आने के बीच में ये तो लीप ईयर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फरवरी का महीना ख़त्म नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा तो कितना दिन जोड़ेंगे? सिर्फ एक दिन। कौन सा और हो जाएगा? बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। ठीक है, आइए अगला सवाल। यदि 9 अप्रैल 2000 को दिया है शुक्रवार, तो पूछा है, पूरा लेते हैं ना, 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन? सेम चलेंगे यहाँ पे। 9 के बाद आता है 17, कितना दिन के बाद? 6 दिन के बाद, सॉरी 8 दिन के बाद ना, 9, 8, 17। अप्रैल के बाद जुलाई। कोड देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून चले, जुलाई तो चल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ कोड निकालेंगे। तो कोड क्या होता है आपका? जो 4 से कट जाए, 7 से कट जाए ना, तो 3, 2, 5, 8, 2, 7, ये कैंसिल। 8 में देंगे भागा 7 से, तो प्लस में बचेगा 1। शुक्रवार में एक दिन ऐड होगा। कौन सा बार? शनिवार। ये ना आंसर था। कितना टाइम लगा? 42 मिनट। 42 मिनट में पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। समय कितना मिला था? 1 घंटा। ठीक है, हम बोले भी थे कि आपका 45 से 50 मिनट का सवाल है। थोड़ा बहुत और स्पीड कम करते, कैलकुलेशन कम करते, 50 मिनट। खूब होता था 55 मिनट। ठीक है, चलिए ठीक।